हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो अब हम मैट्रिक्स ट्यूटोरियल में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो पहली बात, इसमें बेसिस क्या है? अ बेसिस इज अ सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स यू कैन यूज टू क्रिएट एनी वेक्टर्स इन अ स्पेस। तो पहली बात तो ये तो हमारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो हमें वेक्टर्स क्रिएट करने में यूज मतलब हेल्प करते हैं। पहली बात तो हमारे स्पेसिस क्या होता है, आपको पता है स्पेस क्या होता है? मतलब कोई भी 2D हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन सभी को पता है, जो मतलब एक मतलब एक्स और वाई एक्सिस में ही जाते हैं। 3D हमारे यहाँ जाते हैं जो तीनों डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे कुछ स्पेस जिसे कह सकते हैं हम। अब इसमें देख सकते हो आप, इन 2D स्पेस द यूजुअल बेसिस इज इवन। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डायमेंशन है, एक मेरे पास ये इसकी वेक्टर है। नाउ दीज आर स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स। अब इसमें चेंज ऑफ बेसिस क्या है कि इट्स लाइक स्विचिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इट मीन्स यू स्विच टू अ न्यू सेट ऑफ डायरेक्शंस व्हिच इज योर न्यू बेसिस। सेकेंड पॉइंट है, एंड द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स हेल्प्स यू डू दैट। मतलब यही चीज आपको हेल्प करती है अगर आप अब स्विच करना चाहते हो किसी नए बेसिस पे, किसी नए डायरेक्शंस में, तो इसलिए ये यूज होता है। अब इसके एक एग्जांपल भी है कि लेट्स से यू हैव न्यू डायरेक्शंस। आपके पास ये न्यू डायरेक्शंस है B1 एंड B2, जिसको आप न्यू वेक्टर्स में बोल सकते हो। नाउ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस वेक्टर। अब आपको इस वेक्टर को डिस्क्राइब करना है, तो आप कैसे इसको यूज करोगे? यूजिंग चेंज ऑफ बेसिस। तो पहला स्टेप ये है कि पुट योर न्यू डायरेक्शंस इनटू मैट्रिक्स। तो पहले तो अपने डायरेक्शंस को, ये जो आपकी डायरेक्शन थी B1 एंड B2, इसको आपने एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपने दोनों को एक साइड लिख लिया। ये आपका बन गया 2 into 2 का मैट्रिक्स। 2 into 2 का मैट्रिक्स बनने के बाद आपने क्या किया, उसका क्या निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया। सभी को पता है इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है आपका, अगर किसी ने इनवर्स निकालना नहीं सीखा तो प्लीज पहले इनवर्स निकालना सीख लो मेरी पिछली वीडियोस में। तो बी इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजुकेट ऑफ बी। ये पता है सभी को। अगर बाई चांस ये आपको डिटेल में निकलवाना है, डिटेल में समझना है कि बी इनवर्स कैसे आई, ये वाली वैल्यू कैसे आई, तो प्लीज आप जाके वहां से देख सकते हो कि हम ये वाली चीज कैसे निकालते हैं। नाउ थर्ड स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई दैट विद योर वेक्टर। बी इनवर्स निकालने के बाद उसको उसके वी के साथ, जो भी आपका वेक्टर है उसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो आपके वेक्टर्स आए हैं, ठीक है, जो आपने लिए हैं, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके आपके वेक्टर्स सॉरी आपकी जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है वो बन गए। तब हम कह सकते हैं हमारे जो न्यू बेसिस हैं, ठीक है, तो वो न्यू बेसिस किस पोजीशन पे बने हैं, 3 और 1 पोजीशन जो हमने निकाले हैं। तो यही एक छोटा सा टॉपिक रिलेटेड टू हमारा चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। तो अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।